हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट चैप्टर जो आपका लॉ स्प्रिंग का था, जिसमें ऑलरेडी हम इसकी आपको एक वीडियो बना के दिखा चुके हैं। आज जो हम बात करते हैं उसी चैप्टर लॉ स्प्रिंग के पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 कौन सा है? जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 2 जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये जो है आपका पार्ट 2 कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है इसका नाम रखा गया आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो एक मुकेश करके एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, और मुकेश के ऊपर ओवरऑल जो है ये चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो स्टोरी है, इट इज अ स्टोरी ऑफ फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद की स्टोरी है जहाँ पर मेनली जो काम होता है वो बैंगल मेकिंग का होता है, चूड़ियाँ बनाना, कांच का काम होता है। तो ये ओवरऑल एक फैमिली को डिपिक्ट करके पूरी स्टोरी को क्या किया गया है, पूरी स्टोरी को डिफाइन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर का मतलब ये मुकेश अपना खुद का एक काम करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुकेश एक कैरेक्टर जो है वो मुकेश क्या था, मुकेश जो है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो फिरोजाबाद में एक फैमिली थी जिसका काम था बैंगल्स मेकिंग का। तो देखते हैं, इन फिरोजाबाद द ऑथर मीट्स मुकेश। के ऑथर जो होती हैं वो मुकेश से मिलती हैं, who insist on being his own master. He wishes to be a motor mechanic. और वजह क्या होती है कि उसका जो मेन मोटिव होता है उसका होता है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक का मतलब उसको मोटर मैकेनिक बनना था, लेकिन बना नहीं था, उसको मोटर मैकेनिक बनना था। लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो आज से नहीं, उसके एंसेस्टर से, मतलब सालों से जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी। तो देखिए, अनीस आस्क्ड हिम इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट कार। मुकेश रिप्लाइज ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार। और अनीस जंग जो कि एक राइटर हैं, उन्होंने मुकेश से पूछा कि आपको कार चलाना आता है, तो या कार के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मुझे कार चलाना सीखना है। तो देखते हैं अगर मुकेश की स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। तो अनदर एनकाउंटर विद द पॉवर्टी। अनदर एनकाउंटर विद द पॉवर्टी, ये लाइन क्यों आई? क्योंकि आपने जब इसका पार्ट 1 पढ़ा था तो उसमें भी एक पॉवर्टी का ही एक डिस्क्रिप्शन था, जिसमें कैरेक्टर कौन था, साहिब आलम। अब इसमें भी एक पॉवर्टी का ही एनकाउंटर है, लेकिन इसमें कैरेक्टर किसका डिपिक्ट है? इसमें कैरेक्टर डिपिक्ट है मुकेश का। तो देखिए, the people of Firozabad involve their children in the bangle making industry without knowing that it is illegal for children to work in glass furnaces. और जो फिरोजाबाद के लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम कराते हैं, ऑल्दो उन्हें ये बात पता है कि ये जो है इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी जो है वो क्या करते हैं, उसके बाद भी जो है उन लोगों को इस बैंगल फैक्ट्री में जो है वो काम कराते हैं विद और ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर डिग्री सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और ऐसी जगह पर काम कराते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जो बहुत ही मतलब जहां पर वो काम करते हैं उनकी सराउंडिंग्स बहुत गंदी रहती हैं। और इवन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कम उम्र में आंखों की रोशनी चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर वो कई दिनों तक, कई समय तक जो है वो लाइट नहीं देख पाते हैं, रोशनी नहीं देख पाते हैं। मुकेश proudly announces that his house is being rebuilt and volunteers to take the author home. They walk down stinking lanes. अब देखिए, मुकेश का जो एनकाउंटर हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? मुकेश का एनकाउंटर हो रहा है अनीस जंग के साथ। जब मुकेश का एनकाउंटर अनीस जंग के साथ हो रहा है तो इससे क्या होगा? इससे जो है मुकेश कहता है आइए मैं आपको अपने घर पर ले चलता हूँ, एंड इट इज रीबिल्ट। रीबिल्ट का मतलब कि ये दोबारा बनाया गया। अब देखिए, दोबारा बनाया गया का मतलब ये नहीं कि मुकेश पैसे वाला हो गया। दोबारा बनाया गया का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत उसमें गेट वगैरह जो नहीं थे वो घर में लगा दिए गए हैं, थोड़ा सा मतलब घर ऐसा लगने लगा है कि हाँ थोड़ा बहुत रहने लायक है। लेकिन रेनोवेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रेनोवेशन उसमें हुआ हो। तो देखिए, इसमें बताया गया आपका they walk down stinking lanes choked with garbage past houses that are small and dirty construction. ये ओवरऑल कहाँ का एनवायरमेंट है? ये मुकेश के घर का है कि छोटी छोटी रास्ताएं हैं, रास्तों के आसपास जो है कूड़ा डला हुआ है, कई सारे घर रास्ते में पड़ते हैं जो कच्चे घर है, कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें गेट नहीं है, कई सारे ऐसे घर भी हैं जिनमें लेंटर नहीं पड़ा हुआ है। तो उन रास्तों से होते हुए मुकेश क्या करता है, अपने घर पर ले जाता है। तो देखिए, small and dirty construction, wobbly doors and with no windows where families of humans and animals coexist with a primitive state. और वो ऐसी जगह से जा रहा है जहां पर कोई भी खिड़कियां नहीं है, और ऐसा लगता है जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उन दोनों की जो जगह होती है वो वैसी जगह लगती है कि जहां पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि ये जगह जहां पर ये लोग रह रहे हैं ये एनिमल्स की जगह है या ह्यूमन बींग्स की जगह है। फिर देखिए,
फिर बात करते हैं द गॉड गिवन लाइनेज। मुकेश फादर हैज टॉइल्ड हार्ड ऑल हिज लाइफ फर्स्ट एज अ टेलर। अब ये मुकेश के फादर की बात करते हैं। तो मुकेश के फादर का कैरेक्टर स्केच हम आपको एक बता दें। मुकेश के फादर का जो कैरेक्टर स्केच है वो ऐसा है कि मुकेश के फादर पहले ट्रेलर थे, फिर वो एक जो है क्या बने, फिर जो है उन्होंने धीरे धीरे बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, और बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में लगा दी। फिर देखिए उन्होंने अपनी लाइफ तो पूरी बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में लगा दी, बैंगल्स को बनाने में लगा दी, ग्लास फैक्ट्री में लगा दी, लेकिन उससे इतना उनको रिटर्न तक नहीं मिला कि वो अपने 2 बच्चों को स्कूल तक भेज सकते थे। तो देखिए उसका भी इंट्रोडक्शन है। Mukesh father has toiled hard all his life, first as a tailor and then as a bangle maker. All he could manage to do was to teach them what he knows about the art of bangle making. Mukesh's grandmother has seen her husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. और मुकेश अपने बच्चों को सिर्फ वो सिखा पाया जो उसने सीखा था, ग्लास बनाना। और मुकेश की भी जो आंखें हैं, मुकेश के फादर की जो आंखें हैं वो रोशनी, उनकी भी आंखों की जो है वो क्या हो चुकी थी, उनकी भी आंखों की रोशनी जो है कम हो चुकी थी, बहुत ही कम हो चुकी थी। और क्या हुआ, किससे हो चुकी थी, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल। और जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने में जो डस्ट निकलती है उससे उनकी आंखें क्या हो चुकी थी पूरी तरीके से। फिर देखिए लॉ स्प्रिंग। In dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into the circles of bangle। और आप देखिए एक मुकेश फैमिली की बात नहीं है, ये मुकेश जैसी कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं फिरोजाबाद में जिनका काम यही है, और ये पूर्वजों से उनका काम ये चला आ रहा है। और उनके छोटे छोटे से जो बच्चे, अगर अकॉर्डिंग टू द अगर हम गवर्नमेंट देखें तो वो इलीगल है उनसे काम कराना, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे जो है सारे लोग क्या है विद फैमिली, पूरी फैमिली जो वो बैंगल्स के वो बेल्डिंग करने में, जो बैंगल्स होते हैं ना जो उनके गोल आकार देने में जो बेल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इन सब में उनका जो है वो पूरा समय निकलता है। सविता, फिर देखिए द ऑथर नोटिस अ यंग गर्ल सविता इन अ ट्रैपिंग ड्रेस सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वुमन हेल्पिंग इन बैंगल मेकिंग, हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन। और सविता का उधर पे एक छोटा सा कैरेक्टर बताया गया है कि वो भी एक बैठी हुई है, वो भी क्या कर रही है, शी इज आल्सो एल्डरली वुमन के बगल में बैठी है, उसका भी काम क्या है, शी इज आल्सो मतलब वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है उसके हाथ नहीं है, मशीन्स काम कर रही हैं। जो चूड़ियां बनाने में जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन्स के हाथ चलते हैं। फिर देखिए डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, the author finds 2 distinct worlds in Firozabad. One is the exploited family caught in a vortex of poverty and the stigma of the caste in which they were born. The other is a vicious cycle of those who exploit them. अब देखिए एक लॉस स्प्रिंग जो स्टोरी है उसमें अलग अलग 2 स्टोरी जरूर हैं, लेकिन वजह दोनों की एक ही है। एक तरफ साहिब आलम है जो एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुआ है, ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है जिन्होंने कभी जिंदगी में प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो कि एक मील का खाना भी नहीं खाया। और एक तरफ मुकेश पैदा हुआ है जो ऐसे एरिया में पैदा हुआ है जहां पर उनका मेन मोटिव क्या है, जहां पर उनका मेन मोटिव सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, जहां पर उनका मेन मोटिव है क्या करना, सिर्फ जो है जो उनका बैंगल्स का काम है वही उनके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं और आज भी उनकी फैमिली वही कर रही है। फिर देखिए मतलब इसमें लिखा ना विक्शियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विक्शियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब ऐसी साइकिल जिससे निकल पाना असंभव है, उससे निकल पाना असंभव है। और अगर वो निकलना भी चाहें तो उधर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उधर के जो पुलिसमैन हैं, उधर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो उनको उस पॉवर्टी से, उस काम से निकलने नहीं देते। और अगर वो कोशिश भी करते हैं निकलने की तो उनके ऊपर जो है गलत केसेस लगा दिए जाते हैं। तो देखिए आगे इसको ही हमने एक्सप्लेन किया है। The author is filled with joy when she finds that Mukesh thinks differently. The boy is filled with hope. His dreams of being a motor mechanic is still alive in his eyes. He is willing to dare. Anis asks Mukesh if he also dreams of flying a plane. Mukesh replies in the negative. He is content to dream of cars, as few planes fly over Firozabad. और फिर धीरे धीरे जो है मुकेश से और ज़्यादा डिस्कशन होता है नीज जंग, और वो कहते हैं कि ठीक है कार तो तुम चला लोगे या चला सकते हो या सीख जाओगे, क्या तुम प्लेन चलाना भी पसंद करोगे। तो वो मजाक में कहती, तो कहता नहीं, कभी कभी फिरोजाबाद के ऊपर से 1-2 प्लेन निकल जाते हैं तो मैं उनको देख के खुश हो जाता हूँ। तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वो आपका सेकंड आपका कह सकते हो सेकंड जो है वो आपकी स्टोरी थी, सेकंड जो है वो आपकी पार्ट 2 की स्टोरी थी जिसमें मुकेश का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, थैंक यू।